औरंगजेब विवाद का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कब्र को हटाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। नागपुर के मोमिनपुरा में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। 17 मार्च को भड़की हिंसा के बाद अतिरिक्त फोर्स तैनात। नागपुर हिंसा मामले में अब तक गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 100 के पार पहुंची। कल रात क्राइम ब्रांच ने 9 से ज्यादा आरोपियों को पकड़ा। नागपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत बोले कि सत्ता में बैठे लोग धर्म और जाति का माहौल बना रहे हैं। ऐसा चलता रहा तो एक ना एक दिन वो विस्फोटक बनेगा। ये देश हित में नहीं। पटना में आरजेडी विधायकों का सीएम नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन। राबड़ी देवी भी शामिल। नीतीश पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप। आरजेडी चीफ लालू यादव का नीतीश पर हमला। कहा राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिहार वासियों अब कुछ बचा है। तेजस्वी यादव बोले कि राष्ट्रगान का अपमान कर सीएम नीतीश ने पूरे बिहार को शर्मसार किया। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। विधान परिषद में राबड़ी देवी बोले कि सीएम नीतीश की दिमागी हालत खराब है। कुर्सी छोड़े, अपने बेटे को सीएम बना दे। नीतीश कुमार पर आरजेडी सांसद मीसा भारती का अटैक। कहा नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह बोले कि राष्ट्रगान के अपमान के लिए सजा हो। नीतीश कुमार को कानूनन 3 साल की सजा होनी चाहिए। आरजेडी विधायक मुकेश कुमार रोशन का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। का नीतीश कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। नीतीश कुमार पर जेडीयू का पहला रिएक्शन। मंत्री विजय कुमार चौधरी बोले बिहार जानता है कि सीएम राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। तेजस्वी अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने किया नीतीश कुमार का बचाव। बोले कि विपक्ष को राष्ट्रगान राष्ट्रगीत का अंतर नहीं पता। नीतीश के व्यक्तित्व को सारा देश जानता है। अयोध्या में सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले कुछ अफसर कहते थे अयोध्या जाने से विवाद होगा। मैं कहता था होने दीजिए, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़े तो कोई बात नहीं। सीएम योगी बोले कि पहले यूपी के लोग अपनी पहचान छुपाते थे। हमारी सरकार में यूपी की जनता को पहचान मिली है। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव का तंज। एक्स पर लिखा बीजेपी विधायकों को मिलाकर एक धमकी मंत्रालय भी बना देना चाहिए। इसके लिए पार्टी में एक से एक कई योग्य उम्मीदवार हैं। राजस्थान की यूनिवर्सिटीज में कुलपति को कुलगुरु नाम दिए जाने पर भड़के राम गोपाल यादव। कहा भाजपा यहां से शुरू करके दक्षिण तक ये आग ले जाएगी। लोगों को कुलगुरु समझने में बहुत समय लगेगा। दिल्ली के अफसरों पर मंत्री प्रवेश शर्मा का बड़ा बयान। बोले 10 साल से दिल्ली में जमे अफसरों की खाल मोटी, सड़क पर दौड़ेंगे तो चर्बी घटेगी। प्रवेश शर्मा का बड़ा एक्शन। काम में खामी के चलते पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। बोले काम नहीं करोगे तो कार्रवाई होगी। दिल्ली के अफसरों पर प्रवेश शर्मा के बयान पर आतिशी ने साधा निशाना। कहा अफसरों के बारे में कही गई बातें गलत। इन्हीं अफसरों ने पिछले 10 साल में काम किया है। दिल्ली में करारी हार के बाद आपके संगठन में बड़ा फेरबदल। गोपाल राय को हटाकर सौरभ भारद्वाज को बनाया गया दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सौरभ भारद्वाज बोले कि पार्टी और संगठन को और मजबूत करना मेरा टारगेट है। मनीष सिसोदिया को पंजाब और गोपाल राय को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। संदीप पाठक छत्तीसगढ़ के प्रभारी बना दिए गए हैं। गुजरात के आप प्रभारी के रूप में अपनी नियुक्ति पर बोले गोपाल राय, पार्टी ने फैसला लिया पूरे देश में संगठन विस्तार का काम तेज किया जाएगा। कर्नाटक विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। ठेके में मुस्लिमों को आरक्षण देने पर बवाल। हंगामे के बीच बिल पास। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिम को आरक्षण देने पर बीजेपी का कांग्रेस पर तंज। संबित पात्रा बोले कर्नाटक सरकार का फैसला तुष्टीकरण की परिकाष्ठा। ये सब राहुल गांधी के कहने पर हुआ। संबित पात्रा ने राहुल गांधी को आलमगीर राहुल जेब कहा। बोले कि राहुल जेब कभी भी जहां पनाह नहीं बन पाएंगे। राहुल राजनीतिक रूप से अनफिट है। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस जिहाद की राजनीति कर रही है। आज ये लोग 4% आरक्षण दे रहे हैं, कल 100% दे देंगे। भुवनेश्वर में विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल में रामनवमी के अवसर पर शांति की उम्मीद जताई। कहा पिछले साल प्रशासन की कमजोरी के कारण घटना है। बेंगलुरु में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बैठक का उद्घाटन किया। 3 दिनों तक चलेगी प्रतिनिधि सभा की बैठक। आरएसएस की बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार समेत कई मामलों पर चर्चा। संघ के 100 साल पूरे होने पर भी बैठक में बात। आरएसएस की बैठक में एनआरसी और परिसमन पर भी चर्चा हुई। कहा परिसमन का मुद्दा राजनीति से प्रेरित, परिसमन के नाम पर झगड़ा अच्छा नहीं। आरएसएस प्रतिनिधि सभा की बैठक में महाकुंभ को लेकर भी चर्चा हुई। सफल आयोजन के लिए मोदी योगी की तारीफ। आरएसएस ने कहा महाकुंभ से हिंदू समाज का आत्मविश्वास बढ़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर में रेलवे स्टेशन कैंपस में बने मंदिर को तोड़ने का मुद्दा गरमाया। वीएचपी सहित कई हिंदू संगठनों ने कल सरैयागंज से निकाली बाइक जुलूस। बैनर पोस्टरों के साथ प्रदर्शन करते हुए रेलवे प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। रेलवे स्टेशन पर एलिवेटेड सड़क निर्माण के लिए जिला प्रशासन की सहमति के बाद 10 मार्च को तोड़ा गया था पुराना मंदिर। पास में ही बने नए मंदिर में विधि विधान के साथ नई प्रतिमा की गई स्थापित। विश्व हिंदू परिषद ने 17 मार्च को किया मंदिर तोड़े जाने का विरोध। कहा अगर शहर बंद के बाद भी प्रशासन नहीं माना तो बड़ा आंदोलन होगा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने 10 से ज्यादा मदरसों पर ताला लगाया।
मदरसों पर कार्रवाई को लेकर प्रशासन की दलील, जो मदरसे मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, जिनके पास वैध डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ उनको सील किया जा रहा है। संभल में प्रशासन ने 34 घरों और मस्जिदों को किया नोटिस। नगर पालिका की जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर दिया गया नोटिस। 7 दिनों के भीतर दस्तावेज दिखाने के लिए कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रमंडल की महासचिव से मुलाकात की है। राष्ट्रमंडल से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की गई है। एस जयशंकर बोलिविया के विदेश मंत्री सोलिंडा सोसा लुंडा से हुई मुलाकात। दोनों के बीच में द्विपक्षीय सहयोग पर हुई है चर्चा। आंध्र प्रदेश सरकार के डीआरडीओ के पूर्व अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी को नई जिम्मेदारी, सरकार का मनाद सलाहकार नियुक्त किया गया है। कैबिनेट रैंक का मिला दर्जा। बीजापुर में डीआईजी जवान राजू ओयाम के पार्थिव शरीर को लोगों ने दी है अंतिम श्रद्धांजलि। नक्सली मुठभेड़ में हुई थी शहादत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुलिस की गाड़ी के पास विस्फोट। थाना मंडी इलाके में हुआ धमाका। ब्लास्ट के बाद इलाके में बढ़ा दी गई सुरक्षा। चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन, गाड़ियों की चेकिंग जारी। जम्मू कश्मीर के नगरकोट में संदिग्ध बैग मिलने से अलर्ट पर सुरक्षा बल। इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन, डॉग स्क्वाड भी शामिल। अमृतपाल सिंह के 7 साथियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। डीएसपी इंद्रजीत सिंह बोले, इन्हें अमृतसर जेल में रखा जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विपक्ष पर हमला। बोले, किसानों के मुद्दे पर हंगामा उचित नहीं। किसान कल्याण पर विपक्ष चर्चा नहीं चाहता, सरकार किसानों पर सार्थक चर्चा चाहती है। दिल्ली में 2.5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया सब इंस्पेक्टर। सीबीआई ने आरोपी एसआई को गिरफ्तार किया। कुशीनगर में अवैध मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर। 8 अप्रैल तक मस्जिद नहीं हटाई तो बुलडोजर चलाने का अल्टीमेटम। सरकारी जमीन पर बनी है मस्जिद। कानपुर में डीसीपी पूर्वी एसके सिंह के नेतृत्व में अपराधियों के साथ हुई है मुठभेड़। चकेरी में विश्वजीत सिंह बीडी उर्फ बजरंगी को गोली मारकर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुजरात के वडोदरा में अपहरण और फिरौती मामले में एक महिला सहित 3 गिरफ्तार किए गए। फिरौती के 1 करोड़ रुपए बरामद। पुलिस ने पीड़ित को छुड़वाया। आरोपियों ने पीड़ित को रेप मामले में फंसाने की साजिश कर नवी मुंबई में अपने घर में बनाया था बंधक। परिवार से 12 करोड़ रुपए की मांगी थी फिरौती। बिहार के अररिया में एएसआई राजीव रंजन मल्ला मौत मामले में पुलिस को बड़ी सफलता। हथियार के साथ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब में नशे के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन जारी। 2 ड्रग तस्कर रानी और बग्गा के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। पटना के मनेर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। कुख्यात सोनू कुमार गोली मारकर पुलिस ने अरेस्ट किया। जयपुर में पुलिस ने एक नकली आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया। सरकारी नौकरी का झांसा देकर 14 लोगों से 70 लाख रुपए ठगने का आरोप है। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने तिलवंडेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की है। पूरे प्रदेश की समृद्धि की कामना की है। मध्य प्रदेश के भोपाल में फागु महोत्सव का आयोजन। सीएम मोहन यादव सहित सभी मंत्री और विधायकों ने जमकर खेली फूलों की होली। सीएम मोहन यादव होली मिलन समारोह में भजन गाते नजर आए। कैलाश विजयवर्गीय के गाने पर सीएम मोहन यादव, सरकार के मंत्री और विधायकों ने जमकर डांस किया। तिरुपति पहुंचे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। कानपुर में होली गंगा मेले का आयोजन किया गया। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियां मनाई है। सोने के दाम में 143 रुपए की गिरावट। 10 ग्राम का भाव 88,506 रुपए हुआ। चांदी में 1,576 रुपए सस्ती 98,392 रुपए किलो पर भाव हुआ। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में भी ओला स्टोर्स पर आरटीओ ने छापेमारी की है। दोनों राज्यों में आरटीओ ने 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी जब्त कर दी हैं। ट्रांसपोर्ट अधिकारियों ने जबलपुर में 2, इंदौर में 4 स्टोर्स पर छापेमारी की। ट्रेड सर्टिफिकेट न होने के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। रेड के बाद कंपनी का शेयर 4.18% गिर गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कर्नाटक हाईकोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ याचिका में कहा कि अधिकारी कंटेंट ब्लॉक कर रहे हैं। यह आईटी एक्ट का दुरुपयोग है। दुबई की रियल एस्टेट कंपनी ई-मार्क की भारतीय यूनिट को खरीदेगा अडानी ग्रुप। 12,000 करोड़ में डील संभव। शीर्ष 500 अरबपतियों में सबसे बड़ी ग्रोथ वॉरेन बफे की। गिरावट के बावजूद इस साल कमाए 1.9 लाख करोड़। छठे सबसे अमीर व्यक्ति बने। पब्लिक इश्यू से जुड़े नियमों को आसान बनाने की कोशिश में से भी ओएफएस और ईएसओपी के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा। 10 अप्रैल तक जनता से मांगे सुझाव। भारत को जल्द ही मिलेगा मेड इन इंडिया वेब ब्राउजर। भारतीय कंपनी जूहू करेगी डेवलप। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को देगी टक्कर। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घोषणा की है।